अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और उसका सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम बुक का जो टॉपिक है वेलोसिटी उसको कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के लिए हम साथ के साथ वेलोसिटी के साथ स्पीड को भी अंडरस्टैंड करते हैं। स्पीड दरअसल होती क्या है, ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे दो पार्ट बनाए हैं, एक स्पीड है और एक वेलोसिटी। उसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। ज़रा देखिएगा कि हमने कल एक इस तरह से डायग्राम बनाई थी एक, कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट था ए और यहाँ पर एक पॉइंट था बी, ठीक है, और हम मूव करके जा रहे थे इस तरह से कुछ, ठीक, और ये इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट थी। ये जो हमने एक्चुअल पाथ फॉलो किया था, उसकी जो पाथ लेंथ थी वो क्या कहलाती थी, डिस्टेंस। क्या कहलाती थी बेटा, डिस्टेंस। और ये पाथ हालांकि हमने फॉलो किया भी नहीं, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई। तो अब स्पीड क्या है। अब स्पीड ज़रा देखिएगा, ये जो आपने कभी आपकी डायरेक्शन ये है, कभी डायरेक्शन ये हो जाती है, कभी ऊपर की तरफ होती है, फिर कभी नीचे की तरफ हो जाती है। ये जो डिस्टेंस फॉलो किया है कि आपने कितना एक्चुअल डिस्टेंस फॉलो किया है, कवर किया है इन यूनिट टाइम। किसी टाइम में आपने कितना चेंज इन डिस्टेंस प्रोड्यूस किया है बेटा। बात समझ आ गई। ये क्या कहलाती है आपकी स्पीड। क्या कहलाती है, स्पीड। तो दरअसल हम इसकी डोनेशन रिप्रेजेंटेशन पे गौर करें तो ये होती है वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, वी से। छोटा वी होता है ये, और ये सिर्फ इस तरह से v ही लिखते हैं। और ये स्पीड का अगर इस तरह से आपने लिख दिया v, तो इसका मतलब ये स्पीड है। ये क्या है बेटा, स्पीड। तो अब जरा देखिएगा, आप कहेंगे द टोटल डिस्टेंस या चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time is known as speed, बेटा, ठीक है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। छोटा v, ये भी छोटा v, ये v और ये v सेम v होते हैं बेटा, ठीक है। ये नहीं समझना ये बड़ा v है, ये छोटा v है, ठीक है। और इसके ऊपर लगा देते हैं हम एरो। क्या लगा देते हैं बेटा, एरो, ठीक है। और एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा ये वेलोसिटी है बेटा, ठीक है। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, ये ए से बी तक की जो आपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोड्यूस किया बेटा, चेंज प्रोड्यूस किया है किस में, डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आपने किस रेट के शरह के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज प्रोड्यूस किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी। तो हम देखते हैं, लिखते हैं बेटा, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट is known as velocity, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, डिस्टेंस की। किसकी बात की थी बेटा, डिस्टेंस की। तो हम इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। बेटा बात समझ रही, डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और बेटा ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको चेंज करता है, रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को बेटा। किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, कितना स्मॉल चेंज आया है बेटा। बात समझ आ गई। तो उसके लिए हम ये डेल्टा का वर्ड यूज़ करते हैं। बात समझ आई। तो अब ज़रा देखिएगा, अगर हम इधर वेलोसिटी की बात करें इसी के फार्मूले के मुताबिक, तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा डी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी। और बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी,
डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ आ गई। अच्छा अब ज़रा देखो, अब इसकी और इसकी डायमेंशन जो है बेटा, वो यूनिट जो हैं वो सेम होते हैं। इधर भी डिस्टेंस ओवर टाइम है, इधर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओवर टाइम है बेटा, दोनों बार डिस्टेंस ओवर टाइम आ रहा है। तो मैं इन दोनों के यूनिट्स में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इनके जो SI यूनिट्स होंगे वो क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड। बेटा बात समझ आ गई। और इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी, डायमेंशन वो होगी बेटा LT-1। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, अगर हम इसको मैथ और लेंथ टाइम की फॉर्म में लिखना चाहें तो MLT, तो ये हमारे पास होते हैं, m यहाँ पे मौजूद नहीं है तो m की पावर 0, l मौजूद है तो l की पावर 1, वैसे के वैसे t की पावर -1 बेटा। और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना ना भूल जाइएगा, पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। हाँ आपको ये लिख सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं ना आपको, ये भी कह सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों की ऑप्शन भी हो सकती है, बोथ की ऑप्शन भी हो सकती है। समझ आ गई बेटा। और जो डायमेंशन स्पीड की है वही डायमेंशन किसकी भी है बेटा, वेलोसिटी की भी है बेटा। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। फिर बता रहा हूँ कि ये जो यूनिट और डायमेंशन जो वेलोसिटी की हैं वही किसकी हैं बेटा, स्पीड की भी हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी। क्या होगी बेटा, और इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन। अच्छा अब देखते हैं वेलोसिटी बनी कैसे है। वेलोसिटी कंपोजिशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का बेटा। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी पहले से वेक्टर मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो वेलोसिटी है की डायरेक्शन उस वही डायरेक्शन होगी जिसकी, जो कि डायरेक्शन किसकी थी, डिस्प्लेसमेंट की बेटा। बात समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ, मैं जिस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मेरी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी भी होगी बेटा। समझ आ गई। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो डायरेक्शन होगी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन के जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का पता है हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है बेटा, एक यूनिट और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि डिजिट। बात समझ आ गई। और इसके लिए हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो चाहिए है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए है रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा। बात समझ आ गई। किसी को यहाँ तक बात समझ ना आई हो तो बेटा पूछ लो। अच्छा जी, अब स्पीड में चेंज कैसे आता है और वेलोसिटी में चेंज किस तरह से आता है, ठीक है। स्पीड में चेंज इस तरह से आता है कि ज़रा देखिएगा कि अगर बॉडी अपना जो डिस्टेंस कवर्ड है एक टाइम में कितना करती है, एक इंटरवल में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले इंटरवल में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, हम कहते हैं स्पीड चेंज हो गई है। पहले थी बेटा 5 मीटर पर सेकंड और अब कितनी हो गई है, 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। किस में चेंज आता है बेटा, चेंज इन मैग्नीट्यूड। लेकिन वेलोसिटी में आपका जो चेंज होता है वो दो तरह से आ सकता है बेटा। किस वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से भी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है बेटा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है तो वेक्टर चेंज हो जाता है वो वाला, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यानी कि इन दोनों की कोई एक वजह बन जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, तब भी हम कहते हैं वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज।
अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी हम कहते हैं वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तब भी हम कहते हैं वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज। तो बोथ वाली कंडीशन बेटा मौजूद है। समझ आ गई कि वेलोसिटी में चेंज किस किस तरह से आ सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों एट अ टाइम सिमल्टेनियसली चेंज हो जाए। बेटा समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा कि अब यहाँ पे हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? अब देखिएगा कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इन टोटल टाइम, कितना बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया इन टोटल टाइम, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। तो ज़रा देखिएगा एवरेज स्पीड, हाँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी इनकी टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम की अगर रेशो ले लें अगर हम, तो फिर क्या हो जाता है बेटा, इज़ नॉन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेटा बात समझ आ गई। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। समझ आ गई। अगर यहाँ पे हम टोटल एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, किसकी बात करें बेटा, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो ज़रा देखिएगा, तो ये v, इसको भी v एवरेज लिख लेनी चाहिए ना। तो इधर भी v एवरेज की बात करें तो फिर क्या होगा बेटा, इसमें अगर हमने टोटल डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया था तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम इज़ नोन एज एवरेज स्पीड बेटा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वी एवरेज इज इक्वल टू, इसके ऊपर एरो लगाना नहीं भूल जाना आप लोगों ने, ठीक है। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। बेटा बात समझ आ गई। अब यही डायग्राम अगर मैं यहाँ बना दूँ, ज़रा देखिएगा, ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है। इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओरिजिन से वो r1 वेक्टर होगा बेटा, और इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो r2 वेक्टर होगा। समझ आ गई। और इनके दरमियान ये जो वेक्टर बनेगा, ये कल भी हमें बताया था, ये कौन सा वेक्टर होता है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो कि अगर हम कहें बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, वो अगर हम मालूम करना चाहें, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये वी एवरेज बन जाएगा बेटा। बात समझ आ गई। अब ये जो डी है ये किसके बराबर है, ये कल भी हमने पढ़ा था कि डेल्टा डी इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1, याद है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। अब इस एवरेज वेलोसिटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या हैं बेटा, लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें कमी है। वो क्या कमी है कि इस एवरेज वेलोसिटी से हमें यह नहीं पता चलता कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी के लिए तो हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी से हमें क्या नहीं पता चलता बेटा कि बॉडी जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है या अलॉन्ग सर्कुलर पाथ मूव कर रही है। बेटा बात समझ आ गई। किससे नहीं पता चलता, एवरेज वेलोसिटी से। किससे नहीं पता चलता बेटा, एवरेज वेलोसिटी से।
और ये भी नहीं पता चलता बॉडी किस तरह से वेरिएबल मोशन परफॉर्म कर रही है या स्टेडी मोशन परफॉर्म कर रही है, ये भी हमें नहीं पता चलता बेटा। बात समझ आ गई? ये लिमिटेशंस हैं इसके, आप लिख लेंगे साथ में, ठीक है। अच्छा, तो ये वी एवरेज हो गया। अब इसकी हमने पढ़ ली क्या, लिमिटेशन। क्या पढ़ ली बेटा, लिमिटेशन। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसका, वो भी बताने लगा हूँ ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इसके नाम पे गौर कर लें तो हमें इसका मतलब समझ आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट किसी भी लम्हे, क्या बेटा, किसी भी लम्हे की अगर वेलोसिटी को हम मालूम करना चाहते हैं, किसी भी लम्हे की वेलोसिटी को हम बहुत छोटा टाइम उसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, उस टाइम पे बॉडी की क्या वेलोसिटी है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लम्हाती वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, लेकिन फार्मूले से इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ बेटा आपको, ठीक है। अब ज़रा देखो कि एवरेज वेलोसिटी, हम टोटल वेलोसिटी निकालते हैं कि भाई 1 घंटे के बाद हमने वेलोसिटी चेक की, तो वो हम जो वेलोसिटी मालूम करते हैं ना बेटा, पहले इतनी वेलोसिटी थी, अब इतनी वेलोसिटी हो गई, इन दोनों का एवरेज ले लिया तो हमें एवरेज वेलोसिटी आ गई है बेटा, सही। तो वो तो हमें ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती। अगर हम क्या करें बेटा, हमने एक पूरे पाथ को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। यानी 1 घंटा है तो उसको हमने बहुत ही छोटे टाइम में उसके इंटरवल्स बना लिए हैं, यानी कि 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, इस तरह के कुछ इंटरवल्स बना लिए हैं हमने। तो उन इंटरवल्स में हम अगर बॉडी की वेलोसिटीज़ चेक करना चाहते हैं, उन वेलोसिटीज़ को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, जब टाइम हमने देखा कि जो इंटरवल हमने लिया 0.00001 सेकेंड, ये बहुत छोटा टाइम है, ये ऑलमोस्ट इतना टाइम है कि ये ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को। किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, ज़ीरो को। देखना है ज़रा, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.00001 ये सेकंड, और ये बहुत ही छोटा टाइम है बेटा। अगर इसको ज़ीरो और भी ज़ीरो लगा लें तो 0.001, ये उससे भी ज़्यादा छोटा टाइम हो गया, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी किसको अप्रोच कर रहा है ये, अप्रोच करने का मतलब है किसके करीब जा रहा है, ये ज़ीरो के करीब जा रहा है बेटा। बात समझ आ गई? हमने क्या किया, इतना बड़ा टाइम को छोटे छोटे इंटरवल्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया बेटा, डिवाइड कर लिया। अब हम इन इंटरवल्स में चेक करेंगे बॉडी की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन। वेलोसिटी मालूम कर ली तो उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी हमें। ज़रा देखिएगा, वी इंस्टेंटेनियस का जो फार्मूला है वो ये है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, एक लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, क्या लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा टी जो टाइम है ये वेरी स्मॉल टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वेरी स्मॉल टाइम होना चाहिए, यानी इतना स्मॉल होना चाहिए। ये जो एरो लगा है इसका मतलब है अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अप्रोच। ये टाइम अप्रोच करे किसको, ज़ीरो को। कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, ये जो रेशो है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, अगर इसके ऊपर हम एक लिमिट लगा दें, क्या लिमिट लगा दें कि डेल्टा टी जो टाइम है ये अप्रोच करे किसको, ज़ीरो को, तब ये जो वेलोसिटी बनेगी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखिएगा कि अब जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा, तो उस इंटरवल में बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी वेरी स्मॉल होगी बेटा। बात समझ, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो भी क्या होगी बेटा, वेरी स्मॉल होगी। बात समझ आ गई? तो ये हमने इस एवरेज वेलोसिटी से छुटकारा हासिल करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड किया बेटा। तो कि इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं बेटा, कि हमें ये पता चलता है इस लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी इतनी है, अगले लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इतनी है। और यहाँ पे हमने कहा था कि हम ये भी नहीं पता चलता था कि बॉडी स्टेडी मोशन में है या वेरिएबल मोशन में है। वेरिएबल मोशन का मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, या स्टेडी का मतलब है सेम वेलोसिटी रह रही है बेटा। बात समझ आ गई? तो इसमें हम ये नहीं पता चल रहा था
एवरेज वेलोसिटी। ये समझ आ रही है बेटा बात एवरेज वेलोसिटी वाली। तो इससे फिर हमें ये बच रहा है, किसी भी लम्हे आप वेलोसिटी चेक कर लेंगे कि इस टाइम में बॉडी की वेलोसिटी ये है, अगले टाइम में लम्हे में हम वेलोसिटी चेक की तो वो चेंज हो गई, तो हम कहेंगे बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा बात समझ आ गई। ये थी हमारे पास क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो। हाँ जी, क्योंकि देखो ना बेटा कि उस टाइम में आपकी स्पीड कितनी है। अब आप पहले मूव कर रहे हो, ये मीटर है आपका, यहाँ से 0 यहाँ 50 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 150 हो गया, ये 200 हो गया बेटा, ये मीटर बना हुआ आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या किया कि एक टाइम में आपकी स्पीड है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर लेट्स सपोज। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी स्पीड हो गई वो इस तरह से मीटर नीडल जो है मूव करती है, ये 50 60 70 80 90 वाला डिस्टेंस कवर करके जाती है वो, फिर यहाँ आ जाती है। अब इस लम्हे पे आपकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है, 100। इस टाइम में कितनी थी, उनके दरमियान वाला कोई टाइम ले ले तो उधर स्पीड कितनी थी, वो नीडल आपको बता रही होती है। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपको फिर बेटा फ़ौरन से 0 पे आ जाती है वेलोसिटी। वो बात समझ आ गई। तो वो इंस्टेंटेनियसली आपको बताती जाती है कि नीडल उसकी कि आपकी इस टाइम पे स्पीड ये है, इस टाइम पे स्पीड ये है। अगर एवरेज स्पीड होती तो एवरेज स्पीड कैसे मालूम करते हैं हम कि अब चले थे आप उस टाइम पे, जब चले थे तो वो 0 थी बेटा, चलना स्टार्ट किया तो स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, वो आपने घंटे बाद देखी तो वो आपको बता देगा भाई आपने इतना टाइम कब लिया है, डेल्टा टी फर्स्ट कर लें, 50 मिनट्स लिए हैं, ठीक है, और आपने डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये आपको दरअसल स्पीड बताती है जो है ना ये गाड़ी। अच्छा, ये डिस्टेंस आपने कवर किया है 500 किलोमीटर लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड है वो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर मिनट, ये स्पीड बन गई आपकी। ये एवरेज स्पीड आ गई है। क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ये है और टोटल टाइम ये है। टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड। समझ आ गई। तो अब वो, लेकिन वो आपको लम्हाती तौर पे हर टाइम पे अलग स्पीड बता रहा होता है, इस टाइम पे ये स्पीड है, इस टाइम पे ये स्पीड है, इस टाइम पे ये स्पीड है। तो फिर बेटा वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है बेटा। अच्छा, अगर हम इसको बेटा इस तरह से लिखना चाहें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कि वेलोसिटी वेक्टर इज़ इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेलोसिटी की। किसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अच्छा, ये दरमियान वाला जो ये है, ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, ये स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्पीड। बेटा बात समझ आ गई। तो ये स्पीड कहलाती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और जो स्पीड है वो क्या होती है, सेम होती है बेटा, ठीक।